हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। पीएच परिसर का डिफिनेशन बहुत पूछा जाता है और दूसरा जल का आयनिक गुणनफल। इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। लिखा क्या है कि किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। तो पीएच परिसर किसे कहते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पीएच परिसर किसे कहते हैं। किसी अम्ल या क्षारक में, देखो लिखा भी है, या तो आपका अम्ल हो या तो आपका क्षारक हो, सूचक के रंग में परिवर्तन, मतलब उसके रंग में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। बस आपको इतना लिखना है, बहुत ही सरल डिफिनेशन है, 1% भी आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिखा है कि कोई भी अम्ल या क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। बस आपको इतना लिखना है और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल, इसका डिफिनेशन क्या होगा। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH- के गुणनफल के बराबर होता है। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, Kw बराबर H+ और यहाँ पे OH-। तो आपको याद कैसे करना है, ठीक है। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल लिखा है कि स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल आप कैसे याद करोगे, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, तो स्थिर ताप मतलब तापमान जो होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर H+ मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, इसको पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Kw बराबर H+ गुणे OH-। तो जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है कि किसी स्थिर ताप पर जल के हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के गुणनफल तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है। फिर से समझ लीजिए क्या क्या लिखना है और कितना आपको लिखना है। ये दोनों डिफिनेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में है और इनको काटा भी नहीं गया। तो इन दोनों डिफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से तैयार भी कर लेना है कि स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, जल का आयनिक गुणनफल। तो फार्मूला हो जाएगा Kw बराबर H+ सिंगल बॉन्ड OH-। तो ये फार्मूला भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो बढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।